चनाब ब्रिज दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज है जो दरिया चनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर खड़ा है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का दुगना और एफएल टावर से भी ऊंचा है। यह आदमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे का एक हिस्सा है जिसका मकसद वादी कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ना है। ये ब्रिज 315 मीटर लंबा है और इसके स्टील आर्च का दौरानिया 467 मीटर है। इसको तेज हवा की रफ्तार, जलजलों और धमाकों को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रिज की तामीर में 28,660 मीट्रिक टन स्टील, 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थ वर्क, 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 26 किलोमीटर मोटर एबल सड़कें शामिल हैं। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में 1300 से ज्यादा कारकुनान और 300 इंजीनियर्स ने वर्क किया। ब्रिज के मकाम का इंतखाब कई अवामिल की बुनियाद पर किया गया था, जैसे कि अर्जियात, टिपोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, जलजला और साइट की रसाई। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में बक्कल और कोरी के दरमियान वाक़ है, जहाँ दरिया का बेड 150 मीटर चौड़ा है और चट्टान का मास मुस्तहकम और अच्छी बुनियाद के लिए काफी मजबूत है। ये मकाम स्ट्रेटेजिक तौर पर भी अहम है क्योंकि ये आजादी के बाद पहली बार बाकी हिंदुस्तान से कश्मीर के इलाके को हर मौसम में रेल राब्ता फराहम करेगा। पुल की बुनियाद 18 पेयर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 पेयर्स बाएं तरफ और 14 पेयर्स दाएं तरफ हैं। फाउंडेशन और अप्रोच डायाकेट पेयर्स कंक्रीट से बने हैं, जबकि आर्च और डेक स्टील से बने हैं। फाउंडेशन प्रोटेक्शन डिजाइनर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर था। इस ब्रिज में गैर मुल्की माहिरीन में फिनलैंड की कंपनी WSP, जिसने डायकेट और फाउंडेशन को डिजाइन किया, जर्मन कंपनी लेवनहार्ट एंड्रा एंड पार्टनर्स, जिसने आर्च को डिजाइन किया, और जनूबी कोरिया की कंपनी अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, जो इस ब्रिज पर जॉइंट वेंचर कंट्रैक्टर है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कोंकण रेलवे, जो हिंदुस्तानी रेलवे की वजारत का ज़ेली इदारा है। क्वालिटी कंट्रोल और वेल्डिंग की जांच को यकीनी बनाने के लिए साइट पर एक मुकम्मल तौर पर लैस NABL लेबॉर्ट्री कैम की गई थी। हिंदुस्तानी रेलवे में ये पहला मौका था कि किसी प्रोजेक्ट के मकाम पर इस तरह की लेबॉर्ट्री कैम की गई हो। ब्रिज की जगह पर एक वर्कशॉप भी बनाई गई है, जिसमें अपनी मर्जी के मुताबिक आर्च के लिए स्टील के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिन्हें डायरेक्ट वर्कशॉप से केबल करेनों के जरिए आर्च तक पहुंचाया जाता है। वर्कशॉप में स्टील काटने वाली दुनिया की बड़ी मशीन, जदीद तरीन वेल्डिंग मशीन, बैंडिंग और पेंटिंग मशीन नस्ब की गई हैं। ये जदीद पेंट जो 20 साल तक स्टील पर मौजूद रहेगा। ब्रिज की बुनियाद चट्टान के बड़े पैमाने पर धमाके से और मिट्टी की खुदाई से तैयार की गई थी। धमाके माहौल और करीबी देहात पर पड़ने वाले असरात को कम से कम करने के लिए कंट्रोल डेटोनेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किए गए। हिफाजत और दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए सेंसोग्राफ्स और कैमरों के जरिए धमाके की निगरानी की गई। इस ब्रिज के फाउंडेशन और अप्रोच डायकेट की तामीर के लिए तकरीबन 5 लाख सीमेंट के बैग्स इस्तेमाल हुए, जिसका एरिया 1 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। सीमेंट मुख्तलिफ जराए से मंगवाया गया और ट्रकों के जरिए इस मकाम तक पहुंचाया गया। सीमेंट को साइलों में जखीरा किया जाता और पिचिंग प्लांट में कंक्रीट तैयार किया जाता था। इसके बाद कंक्रीट को पंप और पाइप लाइनों का इस्तेमाल करते हुए फाउंडेशन और पेयर्स में पंप किया जाता था। ब्रिज में स्टील की आर्च जहां जमीन से मिलती है, वहां आर्च को 2 कंक्रीट के पेयर्स से सहारा दिया गया है। आर्च बेस में एक मूवमेंट का तरीकाकार भी एडजस्ट किया गया है, जो थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के दौरान आर्च को थोड़ा सा मूवमेंट करने देता है। आर्च में स्टील के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए केबल क्रेन का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें एक दूसरे के साथ वेल्ड किया गया है। क्रेन के लिए जमीन पर मजबूत बेसमेंट बनाई गई है, जहां पर केबल्स डॉक्स की गई हैं। केबल बेस ब्रिज साइड के करीब माउंटेन स्लोप्स पर वाक़ है। केबल क्रेन कंक्रीट की बुनियादों, स्टील टावर्स और विंचेस पर मुश्तमिल है, जो केबल्स की नकलो हरकत को कंट्रोल करती है। केबल क्रेन को अर्थवर्क, कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। दरअसल केबल क्रेन एक खास किस्म की क्रेन है जो तवील फासले और दुश्वार गुजार खित्तों में भारी बोझ उठाने और ले जाने के लिए केबल्स का इस्तेमाल करती है। क्रेन में एक मजबूत केबल है जो दरिया के उस पार फैली हुई है और उसे स्टील के टावर्स की मदद हासिल है। लिफ्टिंग केबल में एक हुक है जिसे वेट से मुंसलिक किया जाता है, जो उस वेट को मतलूबा मकाम पर ले जाता है। केबल क्रेन 120 टन वजन उठा सकती है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर सकती है। केबल क्रेन का इस्तेमाल आर्च और डेक के स्टील पार्ट्स को उठाकर ब्रिज पर रखने के लिए किया जाता है। चनाब ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार पर 100 किलोमीटर फी घंटा की लिमिट सेट की गई है। ब्रिज में सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो ट्रेन की रफ्तार और पोजीशन पर नजर रखता है, जो किसी भी डिविएशन की सूरत में ड्राइवर को अलर्ट करता है। ब्रिज में एक मवासलाती निजाम भी है जो ट्रेन को कंट्रोल रूम और करीबी स्टेशनों से जोड़ता है। ब्रिज
की विंड सेफ्टी को आर्च और डेक की एरोडायनामिक शक्ल से यकीनी बनाया गया है जो हवा के ड्रैग और वाइब्रेशन को कम करता है। इसमें विंड सेंसर्स भी इंस्टॉल्ड हैं जो हवा की रफ्तार और सिमत की पैमाइश करते हैं और डाटा कंट्रोल रूम को भेजते हैं। चनाब ब्रिज 266 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से विंड की स्पीड के लिए डिफेंसिव है। ब्रिज के पास साइट पर विंड टनल टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है जहां मुख्तलिफ विंड कंडीशंस में ब्रिज के मॉडल की जांच की जाती है। ब्रिज के फाउंडेशन, आर्च और डेक को ज़लज़ले से सेफ्टी को यकीनी बनाया गया है जो रिएक्टर स्केल पर 8 शिद्दत के ज़लज़लों को बर्दाश्त कर सकता है। इस ब्रिज में सेस्मिक सेंसर्स नस्ब हैं जो जमीनी हरकत का पता लगाते हैं और डाटा कंट्रोल रूम को भेजते हैं। इस ब्रिज में अर्थक्वेक आइसोलेशन का निजाम भी मौजूद है जो ज़लज़ले के दौरान पुल को थोड़ा सा मूवमेंट करने और साख्त पर दबाव को कम करने में मदद देता है। ब्रिज साइट पर सैमसंग सिमुलेशन टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है जहां ज़लज़ले के मुख्तलिफ मंजरनामों के तहत पुल के मॉडल की जांच की जाती है। चनाब ब्रिज सिविल इंजीनियरिंग के असूलों जैसे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रक्चर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इतलाक की एक बेहतरीन मिसाल है। ये स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स को मुस्तकबिल में चैलेंजिंग और इनोवेटिव मंसूबों को आगे बढ़ाने की तरगीब दे सकता है।